नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले बांग्लादेश में जो मंदिरों पर हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ पूरे दुनिया भर में अब प्रदर्शन हो रहे हैं। और बांग्लादेश में जो हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, अब उसके विरोध प्रदर्शन इस समय व्हाइट हाउस अमेरिका से लेकर के और कनाडा, टोरंटो और ब्रिटेन की संसद के बाहर भी लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास के बाहर प्रदर्शन करने वाले लोगों में अमेरिकी हिंदू, भारतीय अमेरिकी और बांग्लादेशी अमेरिकी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का आरोप लगाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर भी आरोप लगाए हैं। तो बात करते हैं इन प्रदर्शनकारियों को आखिर ये हवा कहां से मिल रही है। तो ये प्रदर्शनकारी सिर्फ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की व्यवस्था के भी खिलाफ है। तो सैयद रफत अहमद ने इतवार को बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली। जैसा आपको मालूम है कि इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे उनके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। तो अब बांग्लादेश में अर्थव्यवस्था पटरी पर लाना एक बहुत बड़ी के लिए चुनौती है, क्योंकि ये उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर आए, बैंकों के प्रति लोगों में कैसे भरोसा बहाल हो और किस तरीके से सरकार की वित्त और योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों के अंदर विश्वास जागृत हो। तो भारत ने लगातार अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है और BSF लगातार जो भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा है उस पर चौकसी कर रही है और वहाँ पर जो घुसपैठ करने वाले लोग हैं उनको हिरासत में भी लिया जा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसका पूरा असर भारत में पड़ रहा है और भारत में भी जगह जगह लोग इस मामले को लेकर के विरोध दर्ज करा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में भी जारी की और उन्होंने कहा देश में जमीन की पैदावार अधिक लेने और किसानों की आय बढ़ाने की जो पहल सरकार ने उनकी की है उसमें 61 फसलों की 109 नई प्रजातियां जारी की गई हैं, क्योंकि जैसे जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन फसलों के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा है और उस प्रभाव की वजह से पैदावार पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि गर्मी अधिक हो रही है। तो अब आने वाले समय में आवश्यकता है किसानों को कि ऐसे बीज उनको प्राप्त हों जो अधिक गर्मी में भी उत्पादन दे सकें। तो धान की 9 किस्में, गन्ना और तिलहन की 7 और बागवानी फसलों की 40 किस्में जारी की गई हैं कल। तो इन सभी में जलवायु और क्षेत्र के अनुकूल विकसित करने की बात कही गई है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में लंबे समय के बाद जो रिसर्च की गई उसके बाद जो किस्में हैं उनको जारी किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों और वैज्ञानिकों से प्राकृतिक खेती की और जरूरत और लाभों तथा जैविक खाद्यान्नों की बढ़ती मांग पर भी उन्होंने चर्चा की। तो अब धान, गेहूं और जौ की खेती अब प्रतिकूल मौसम में भी की जा सकती है, क्योंकि ये जो किस्में जारी की गई हैं ये खेत की फसलों में बाजरा है, चारा फसलें हैं, तिलहन है, दलहन है, गन्ना है, कपास है। ये विभिन्न अनाज के उन्नत बीज जारी किए गए हैं, क्योंकि जो आप फसलें जो हैं वो मौसम के अनुकूल हैं और उनसे अच्छी पैदावार किसानों को मिल सकती है, जिससे कि किसानों की आमदनी आने वाले दिनों में बढ़े। सरकार ये भी चाहती। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महिलाओं और बच्चियों से संबंधित अपराधों के निस्तारण में जो लोग ढिलाई कर रहे हैं उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया और उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि इस तरीके के लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने अल्टीमेटम के बाद भी सुधार न होने पर कई अधिकारियों पर कहा कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में कल पंजाब मेल और कई ट्रेनें बहुत देर से आईं। तो देर से ट्रेनें जब आती हैं तो यात्रियों को एक बहुत बड़ी परेशानी होती है और उनको घंटों स्टेशन पर गुजारना पड़ता है। दूसरी बात ये, हरदोई का स्टेशन चूंकि अमृत योजना में उसका उच्चीकरण अब हो रहा है, इसलिए स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अब बैठने का स्थान भी बहुत सीमित है। तो यात्रियों को ऐसे में ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि उनके लिए बैठने का स्थान अब कम होगा। तो हरदोई में राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसको कौड़ा रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा, क्योंकि अब हरदोई में कौड़ा रेलवे स्टेशन को हरदोई रेलवे माल गोदाम की तरीके से उसको विकसित कर रहा है और वहां पे जब माल गोदाम की तरीके से विकास हो जाएगा तो सामान को चढ़ाना और उतारने का काम वहां पर होगा। वहां गोदाम बन रहे हैं और भारी वाहन वहां से होकर के गुजरेंगे, इसलिए उन भारी वाहनों को सीधे हरदोई के पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए कहा गया है, जिससे कि जल्दी से जल्दी
ये सड़कें जो हैं, जो ग्रामीण सड़कें हैं वो न टूटें और ये भारी वाहन लायक सड़कें जो हैं वो बना दी जाएं, जिससे कि लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत ना आए। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।